मुनस्यारी उत्तराखंड के लगभग ईस्ट में एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। और इस हिल स्टेशन को बहुत से कवियों ने, बहुत से लेखकों ने अपनी रचनाओं में सराहा और इस जगह का इस्तेमाल उन्होंने एक प्रेरणा के रूप में किया अपनी रचनाओं को बनाने में। और हमेशा से जो मुनस्यारी की खूबसूरती है उसको हमेशा से ही काफ़ी रेस्पेक्ट दिया गया, काफ़ी एप्रिसिएशन मिला है। मुनस्यारी की जो खूबसूरती है, यहाँ से पंचाचूली रेंज साफ दिखाई देती है और एक तरीके से गेटवे है मुनस्यारी। जब आप उत्तराखंड के इस एरिया में आते हैं तो यहाँ से बहुत से ऐसे ट्रैक्स हैं जो मुनस्यारी से ही शुरू होते हैं। यहाँ पर आने के लिए जो रोड्स हैं वो सभी रोड्स ठीक ठाक कंडीशन में है। कुछ पोर्शंस ऐसा है जहाँ पर आपको वाकई ख़राब सड़कें मिलेंगी और ज़्यादातर ये एरिया भूस्खलन से प्रभावित रहता है। लगातार यहाँ पर लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, तो साल भर उन रोड्स को खुला रखना और उन रोड्स को मेंटेन करके रख पाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। इसके बावजूद भी यहाँ तक पिथौरागढ़ से यहाँ तक की जो रोड है वो काफ़ी ठीक कंडीशन में है और आपको यहाँ तक पहुँचने में लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे पिथौरागढ़ से। जैसे ही बर्फ़ पिघलना शुरू होती है इस मैदानों से, उसके बाद यहाँ पर घास उगने लगती है और फूल उगने लगते हैं। और ये फूल किसी ने यहाँ पर आकर बोए नहीं होते, बल्कि ये यहाँ पर प्राकृतिक तरीके से ही उगते हैं। और इन घासों को का इस्तेमाल यहाँ पर आने वाली बकरियाँ करती है। कल मेरा अगला टारगेट है यहाँ से खलिया टॉप जाना और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं खलिया ट्रैक को स्टार्ट करूं। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं खलिया टॉप और हम जिस जंगल से गुजर रहे हैं वो पूरा जंगल रोडोडेंड्रॉन का है। इस वक्त रोडोडेंड्रॉन के पेड़ों पर फूल उगे हुए हैं और आप दूर से ही देख सकते हैं कितनी खूबसूरती इन पेड़ों ने यहाँ पर फैलाई है। ये लाल रंग के फूल हैं जिनकी खाया जा सकता है और शायद रोडोडेंड्रॉन की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिसको आप खा सकते हैं। अदरवाइज रोडोडेंड्रॉन की अधिकतर प्रजातियां जहरीली होती हैं। ये पूरा जंगल के बीच से एक ट्रैक गुजरता है और ये ट्रैक शायद कुछ घंटों बाद खलिया टॉप पर हमें लेकर जाएगा। यहाँ से शायद 4 या 5 घंटे का रास्ता होगा और हमने लगभग 9 या 10 बजे स्टार्ट किया मुनस्यारी से। पूरे रास्ते में हमें एक आदमी भी देखने को नहीं मिला। पता नहीं क्या चक्कर है। कुछ लोग तो नीचे उतर रहे थे। हाँ, उतरते हुए तो देखा था पर उसके बाद कोई नहीं। मुझे लग रहा है सब बस स्टे पे बैठे होंगे। हाँ, या हो सकता है थोड़ा लेट स्टार्ट करें नीचे से।
हम लोग अभी खुलिया टॉप के एरिया पे हैं। तो हम लोग बुरास के पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहे थे, तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा इन्फो देता हूँ मैं। तो बेसिकली जो बुरास है वो उत्तराखंड का स्टेट ट्री, प्लस ये काफ़ी औषधि के लिए इसका यूज़ भी करते हैं, बहुत हर्बल चीज़ों के लिए इसका यूज़ करते हैं। फर्स्ट जैसे बहुत को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है तो इसका जूस का उस पर यूज़ करते हैं। इसको हमारे एंसेस्टर्स और जो शेफर्ड्स थे वो एज अ फूड भी यूज़ करते थे एमरजेंसी केसेस पे। इसकी जो बाहर की पार्ट होता है उसको आप वो चबा सकते हो और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है और न्यूट्रिशन से एकदम भरा रहता है। प्लस इस ट्री का जो साइंटिफिक नेम है वो है रोहोडेंड्रॉन। ये 3 टाइप्स का आपको मुंशियारी में मिलेगा। फर्स्ट टाइप इज जो प्योर रेड होता है, सेकंड एक पिंक टाइप का होता है और जो थर्ड होता है वाइट होता है। वाइट आप नहीं खा सकते, उसका वो हाई एल्टीट्यूड पे मिलेगा और उसके जो ट्रीज़ होंगे वो बहुत छोटे छोटे हाइट के होते हैं। पिंक उससे थोड़ा नीचे एल्टीट्यूड पे, और रेड वाला लगभग आपका 2000 मीटर्स और 3000 मीटर्स के बीच में आपको दिखेगा। जो वाइट है वो उससे ऊपर रहता है, 4000 समथिंग ऐसा, स्नो लाइन के काफ़ी करीब रहता है वो। यहाँ पर आपको जगह जगह चीज़ों के ऊपर एक काई जैसी जमी हुई दिखाई देगी। वो दरअसल एक तरीके की वनस्पति है, एक तरीके की वेजिटेशन है, जिसका यहाँ के इकोसिस्टम में अपना एक अलग कंट्रीब्यूशन है, एक अलग इस जगह है। क्योंकि इस वनस्पति को, जिसको लाइकेन कहते हैं, इसको उगने में कई साल लग जाते हैं और इसको बढ़ने में भी कई साल लग जाते हैं। लाइकेन की कई सारी वैरायटीज़ हैं और ये चट्टानों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर कई जगह पर आपको उगी हुई दिखाई देगी। ये दरअसल छोटे छोटे पौधे हैं जो काई जैसे दिखते हैं, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं यहाँ के इकोसिस्टम में, यहाँ के बायोलॉजिकल सिस्टम में इनकी एक ख़ास जगह है। हम लोगों ने जब सुबह स्टार्ट किया था उस वक्त वेदर बिल्कुल क्लियर था, लेकिन जैसा कि पहाड़ों में आने के बाद होता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अभी क्लाउडी होना शुरू हो गया है और ऐसा लग रहा है कि कुछ देरों बाद शायद मौसम ख़राब हो जाए। ये एरिया ना अभी भी वो उसमें चल रहा है, अंडर डेवलपमेंट है अभी भी वो। हम लोग अभी खुलिया के बेस कैंप पे हैं, तो आप लोग नीचे देख सकते हैं एक पिट जैसा आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में छोटा सा एक इन्फो आपको बताना चाहूँगा मैं। तो जो ये पिट है इसका डिफरेंट यूजेस के लिए इसको बनाया था। जो इसका मेन यूज़ था वो करते थे शेफर्ड्स। तो ऐसा होता था कि ये जो एरिया है जिसको आज हम टूरिज़्म के लिए जानते हैं, ये उस टाइम पे ये नहीं कि यहाँ टूरिस्ट वगैरह आएंगे, तो ये एरिया था शेफर्ड्स और उनकी बकरियों के लिए और उनके गाय वगैरह के लिए। तो वो क्या करते थे, यहाँ आपको नहरें तो होती है, बट ऐसा रहता था ना कि कोई एक अच्छा सा सोर्स नहीं हो पाता था कि जहाँ पे गाय वगैरह सब अच्छे से पानी पी पाए। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उन्होंने ऐसे गड्ढे खोदना स्टार्ट किए उसमें, जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता था। पानी को फिर उसके बाद वो लोग गाय वगैरह के लिए यूज़ करते थे और जो ये नहरें बहती थी उसको खुद यूज़ करते थे। इससे ये रहता था कि पहला तो हाइजीन मेंटेन रहता था, खुद भी बीमार नहीं रहेंगे। सेकंड, गाय लोगों के लिए भी, उनके जो मवेशी वगैरह थे उनके लिए भी काफ़ी अच्छा सूटेबल रहता था। तो इसका जो मेन पर्पस था वो यही था कि गाय वगैरह, बकरी वगैरह के लिए पानी पीने के लिए। खुलिया के नाम पे भी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत लोग इसे खलिया बोलते हैं। ये खलिया नहीं है, ये खुलिया है। इसका प्रोनाउंसिएशन लोगों ने गलत कर रखा है। खुलिया का मतलब होता है ऊपर से खुला हुआ, टॉप का मतलब ऊपर का पार्ट जो खुला हुआ है। इसके पीछे इसका मीनिंग भी है, तो मैं चाहूँगा कि लोग इसे खुलिया नाम से बुलाएं, ना कि खलिया। सेकंड, जो ये खुलिया है ना, ये एक वाटर सोर्स है, तो इसे गंदा नहीं करना चाहिए। जो मुनस्यारी का सारा पानी आता है ना, एक व्यू से देखा जाए तो ये खुलिया से ही आता है। तो अगर आप यहाँ गंदगी मचा रहे हैं तो आप सोचिए कि आप कितने लोगों के साथ, जो नीचे पूरा का पूरा एक कस्बा टाइप बसा हुआ है, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप वाइल्ड लाइफ को तो नुकसान दे रहे हैं और साथ में लोकलों को भी वो कर रहे हैं। तो हाँ, ये जगह को क्लीन रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो ये एक वाटर टैंकर की तरह यूज़ करते हैं। इसमें जो पानी यहाँ से आता है, कुछ आपको विजिबल नहरों के थ्रू दिखेगा, कुछ अंदर ही सॉइल के अंदर होता है, और वो नीचे जाकर यहाँ पे एक जगह है बलाती।
बलाती की नहरों में मिल जाता है और जो नहरें टैंकर्स में भर जाती है, जो फिर पाइप के थ्रू मुंशियारी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं इस वक्त खलिया टॉप के रास्ते में हूँ और इस वक्त शाम ढल रही है यहाँ पर और बकरियों का झुंड वापस धीरे धीरे नीचे आ रहा है। वो रात में रुकेंगे और फिर उसके बाद वापस ऊपर जाएंगे। दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाती है इस जगह पर कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, केवल मोनाल के बोलने की आवाज़ आप यहाँ सुन सकते हैं। ये जो जगह है ये मीडोज़ है और इन मीडोज़ का इस्तेमाल हज़ारों सालों से लोग बकरियों को चराने के लिए करते आए हैं। यहाँ इस वक्त काफ़ी ठंड है, बावजूद इसके कि इस वक्त दिल्ली और बाकी नॉर्थ इंडिया में काफ़ी हीट वेव चल रही होगी, लेकिन यहाँ पर आप ठिठुरन वाली सर्दी महसूस करेंगे। कल हमारा गोल है कि हम अर्ली मॉर्निंग यानी कि रात के टाइम स्टार्ट करें लगभग 4 बजे और जितनी जल्दी हो सके हम खलिया टॉप पर पहुंच जाएं। उसके बाद हम वहां से सनराइज़ का व्यू देखने के बाद वापस आएंगे और मुझे नहीं लगता कि उसमें वापस आने में ज़्यादा वक्त लगेगा। यहाँ पर उगी हुई एक एक वनस्पति, एक एक वेजिटेशन, यहाँ की एक एक जीव जंतु, ये सब चीज़ें बहुत ही प्रीशियस चीज़ें हैं और एक तरीके से ये इकोसिस्टम का जो एक बैलेंस बना कर रखती हैं, उसके लिए इनका यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें से अगर एक भी चीज़ यहाँ से मिस हो जाए तो उसकी वजह से पूरे इकोसिस्टम के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पर उगे हुए जो फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, दरअसल इनका पॉलिनेशन यहाँ पर मौजूद कुछ स्पेशल बीज की वजह से होता है, जो कि देखने में बम्बल बीज की तरह लगती है। उनके पैरों पर, उनकी कमर के ऊपर कुछ अलग तरीके के रोए होते हैं, जिससे कि वो एक फूल से दूसरे फूल तक जाकर पॉलिनेशन की चेन को पूरा करती हैं। आजकल जिस तरीके से इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ बढ़ रहा है, जिस तरीके से केमिकल्स का यूज़ बढ़ रहा है खेती में, वही बीज नीचे आप जब भी खेतों की तरफ जाती हैं तो वो वापस लौट कर नहीं आ पाती, क्योंकि वहाँ पर उनकी पेस्टिसाइड्स और बाकी मौजूद केमिकल की वजह से मौत हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ उगने वाले लाखों करोड़ों फूलों के ऊपर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इनको पॉलिनेट कराने के लिए कोई भी नहीं बच पाता। तो जब हम एक खेत में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त हम ये सोचना भूल जाते हैं कि उस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, उस पेस्टिसाइड का फ़र्क वहाँ से कई हज़ार किलोमीटर या कई 100 किलोमीटर दूर जंगलों पर, वहाँ के इकोसिस्टम पर किस तरीके से पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ की मौजूद वेजिटेशन, यहाँ मौजूद बुग्याल, ये सब एक तरीके से एक फूड चेन बनाते हैं, जिसको खाकर बाकी जानवर जिंदा रहते हैं। और यहाँ इनका पॉलिनेट होना एक बहुत ही ज़रूरी घटना है यहाँ मौजूद एनवायरनमेंट की। एक साल हो गया यार बर्फ पे पैर रखे हुए।
Finally, we are going to reach to the summit of Kalia Top. और हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया 3:30 के आसपास और हम 5 बजे तक यहाँ समिट के ऊपर खड़े हुए हैं।